नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका अग्रवाल। आज मैं आपको बताऊंगी कि पत्रिका में क्या योग बनते हैं जिससे कि उन योगों से हम देखते हैं स्पेकुलेशन मतलब होता है शेयर बाजार में पैसा लगाना, बिटकॉइन में पैसा लगाना, जो डेली बेसिस पर जो ट्रेडिंग करते हैं वो करना, जुआ सट्टा खेलना, वो सब स्पेकुलेशन में आता है। तो देखिए, अगर किसी को भी एस्ट्रोलॉजी आती है तो सबको ये मालूम है कि जो 5th हाउस होता है वो स्पेकुलेशन का होता है। यानी कि 5th हाउस से हम क्या देखते हैं, 5th हाउस से हम शेयर बाजार देखते हैं, 5th हाउस से हम बिटकॉइन का काम देखते हैं, डेली ट्रेडिंग का काम देखते हैं। लेकिन केवल 5th हाउस से ही काम नहीं चलता है कि हमने खाली 5th हाउस देख लिया, लेकिन उसको कैसे प्रेडिक्ट करें कि जिससे कि हम अपने क्लाइंट को ये बता पाएं या किसी की पत्री देखकर हम ये उसको बोल पाएं कि आपका इंटरेस्ट जो है वो आपका इंटरेस्ट शेयर में है, बिटकॉइन में है, इस तरह से आप डेली ट्रेडिंग के काम में है, वो कैसे देख पाएं। तो देखिए, 5th हाउस स्पेकुलेशन का होता है और 2nd और 11th हाउस किसका होता है? 2nd और 11th हाउस होता है पैसे का। पैसा आपको पूरी पत्री में सिर्फ 2nd और 11th हाउस ही देगा। कोई भी हाउस की दशा चलेगी पैसा नहीं देगा। जब उस दशा का कनेक्शन 2nd हाउस के लॉर्ड से 11th हाउस के लॉर्ड से 2nd हाउस से 11th हाउस से बनेगा, तब उस दशा में आपको पैसा मिलेगा। तो और जो 8th हाउस होता है वो क्या होता है? अचानक से होने वाली कोई भी गेन, जैसे हिडन रूप से आने वाला पैसा हम किससे देखते हैं? 8th हाउस से देखते हैं। तो 8th हाउस मृत्यु भाव भी होता है, परेशानी भी होती है, लेकिन 8th हाउस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होती है, हिडन मनी भी होती है। जो 2 नंबर का पैसा होता है वो भी 8th हाउस से देखा जाता है। तो उसमें क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे कि आपको ये पता चले कि ये आदमी स्पेकुलेशन करेगा, या आप किसी के हॉरोस्कोप देखकर ही कैसे बताएंगे कि ये इसका इंटरेस्ट स्पेकुलेशन में होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें कंसंट्रेशन किस पे करना है? 8th हाउस पे करना है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में, 2nd हाउस में, 11th हाउस में अगर उच्च का हो जाता है, स्वग्रही बैठ जाता है, तो इसका मतलब है वो स्पेकुलेशन से या स्पेकुलेशन जैसी किसी भी चीज से वो पैसा जरूर कमाएगा, चाहे वो 2 नंबर से कमाए, स्पेकुलेशन से कमाए, बिटकॉइन से कमाए, वो कमाएगा ही कमाएगा। जैसे एक हॉरोस्कोप आपके सामने बनी है, तो यहाँ पे जो 8th हाउस के लॉर्ड है वो 5th हाउस में कहाँ बैठे? उच्च के बैठे हुए हैं। तो ये मैंने जो पत्री ली है, ये सारी पत्री वही ली है जिनको कि स्पेकुलेशन में, बिटकॉइन में, शेयर मार्केट में, डेली ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट है। तो क्या है, इनके 8th हाउस के लॉर्ड क्या है? 5th हाउस में एग्जॉल्टेड उच्च के बैठे हुए हैं। 8th हाउस के लॉर्ड 5th हाउस में, 2nd हाउस में, 11th हाउस में चले जाते हैं। ये पहला कॉम्बिनेशन होता है कि वो आदमी स्पेकुलेशन में अब थोड़े और कॉम्बिनेशन भी देखने पड़ते हैं, तो वो पैसा कमाता है कि वो पैसा कमाएगा या गवाएगा। तो देखिए, स्पेकुलेशन चीज ही ऐसी है कि आपको एक बार में तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा उसे गेन हो, बीच में आपको उसमें ट्रांजिट भी देखना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ से केतु बैठे, अब यहीं से केतु का ही ट्रांजिट हो जाए, यहाँ से राहु का ट्रांजिट हो जाए, तो वो पैसा गवाएगा भी। 8th हाउस में से हो जाए, सैटर्न का ट्रांजिट हो जाए, सैटर्न क्या है? मेहनत से काम करना चाहता है, तो वो नहीं देगा एक बार में पैसा, राहु इल्यूजन क्रिएट करेगा, तो वो अलग है। लेकिन जो मेन है कि वो स्पेकुलेशन करेगा या नहीं करेगा, या वो आगे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हमें सबसे जो पहला कॉम्बिनेशन है 8th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में एग्जॉल्टेड, 8th हाउस का लॉर्ड पहला। दूसरा, 8th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में और 2nd हाउस में अगर बैठ जाए, 2nd हाउस में 11th हाउस में बैठ जाता है और वो भी उच्च का हो जाता है या स्वग्रही हो जाता है, तब भी वो स्पेकुलेशन से आदमी पैसा कमाता है। इसके अलावा अगर 8th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में और 2nd हाउस में, सबसे पहले 11th हाउस में बहुत पावरफुल होता है, फिर 2nd हाउस में अगर वो बैठ जाता है, तब भी वो स्पेकुलेशन से, शेयर मार्केट से, बिटकॉइन से पैसा कमाता है। अब बिटकॉइन का काम कैसे देखते हैं? बिटकॉइन मतलब फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी के लिए राहु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखिए, एक ये हॉरोस्कोप है, ये बिटकॉइन का काम करते हैं। तो देखिए, 11th हाउस में राहु बैठे हुए हैं और राहु के जो डिस्पोजिटर है वो 8th हाउस में बैठे हुए हैं और वहां पर मंगल स्वग्रही यानी कि अपनी मूल त्रिकोण राशि के बैठे हुए हैं। तो ये फॉरेन में बिटकॉइन का काम करते हैं। फॉरेन से थोड़ा सा इनकी क्योंकि इनके 5th हाउस में इस समय राहु का ट्रांजिट चल रहा है, तो इस समय इनको थोड़ा सा लॉस भी हो, लेकिन इसमें इन्होंने फॉरेन से जो बिटकॉइन का काम करके बहुत पैसा कमाया है। अब आप ये देखिए, ये तीसरी हॉरोस्कोप है। इस हॉरोस्कोप में 8th हाउस में स्वग्रही, 9th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में स्वग्रही बैठे हुए हैं और दूसरे भाव को देख रहे हैं। तो ये हॉरोस्कोप में भी कॉम्बिनेशन है
कि ये अगर बिटकॉइंस है, अगर ट्रेडिंग्स है, शेयर्स है, स्पेकुलेशन में पैसा लगाएंगे तो ये ज़रूर उसमें पैसा कमाएंगे, बशर्ते उसकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी दशा क्या चल रही है। दशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि दशा जुपिटर की, जैसे मान लीजिए 8th हाउस है तो जुपिटर की दशा आई है या नहीं आई है, उसके ऊपर ट्रांजिट किसका चल रहा है, ट्रांजिट पता चले सैटर्न का आ जाए। अब जैसे इस समय यहाँ पे इनके सैटर्न का ट्रांजिट है, इस समय करेंगे तो इन्हें लॉस होगा ही होगा, क्योंकि सैटर्न कभी भी अचानक से पैसा नहीं देता, वो मेहनत से पैसा देता है। उसकी अंतरदशा क्या चल रही है, खाली ये नहीं कि हमने ये कॉम्बिनेशन देखे और हमने ये बोल दिया कि आप स्पेकुलेशन में पैसा लगा लीजिए, नहीं। उस समय का गोचर, दशा और गोचर, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, जो दशा होती है वो आपकी बॉडी होती है और गोचर आपकी आत्मा होती है। तो दशा और गोचर के बिना कभी भी कोई भी प्रिडिक्शन नहीं होता। आपकी लाइफ में कितने भी धन योग हैं, आपकी लाइफ में कितने भी राजयोग हैं, लेकिन वो जब ही फलित होंगे जब दशा और गोचर आपको सपोर्ट करेगी। दशा, गोचर और महादशा कुंडली, किसी दिन महादशा कुंडली पर भी आपसे बात करूंगी। ऐसी इस हॉरोस्कोप में देखिए, इस हॉरोस्कोप में लग्न जो है 8वें घर में बैठे हुए हैं, लेकिन 8वें घर में मंगल स्वग्रही बैठे हुए हैं, तो इनका कनेक्शन भी जो है इसी तरह के बिटकॉइंस है, स्पेकुलेशंस है और बिटकॉइंस है, इस तरह ये पैसा बनाते हैं, पैसा कमाते हैं। तो इस तरह से आप किसी को भी देखकर ये बता सकते हैं कि वो बिटकॉइंस है, स्पेकुलेशंस है, शेयर मार्केट से पैसा बनाएगा या नहीं बनाएगा। इनके हॉरोस्कोप में आप एक चीज और देखिए, 2nd हाउस में चंद्रमा उच्च के बैठे हुए हैं और 11वें घर में शनि मूल त्रिकोण राशि के बैठे हुए हैं। तो कॉम्बिनेशन तो कहीं ना कहीं पैसा आने का ही है। और पैसा कैसे आएगा, अचानक से पैसा आएगा, क्योंकि 8वें घर में लग्नेश 8वें घर में बैठ गए, स्वग्रही बैठ गए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप स्पेकुलेशन करें या नहीं करें। लेकिन उसमें फिर भी मैं आपको बताऊंगी, महादशा कुंडली, गोचर और ट्रांजिट, पता चला कि किसी और दशा का ट्रांजिट चल रहा है, कोई गोचर चल रहा है, किसी और ऐसे लॉर्ड की दशा चल रही है जहां से 8वां घर बहुत ज़्यादा खराब है, तो वो हमेशा उसको लॉस होगा ही होगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी कोई आदमी स्पेकुलेशन करता है तो उसको तुरंत फल नहीं मिलता है, उसको कहीं ना कहीं लॉस होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई दशा खराब हो जाती है, अंतर दशा खराब हो जाती है, प्रत्यंतर दशा खराब हो जाती है, और या कोई जो उसका गोचर है वो खराब हो जाता है। सूर्य का गोचर बहुत ज़रूरी होता है इसमें देखना, चंद्र का गोचर बहुत ज़रूरी होता है, आपका जो करंट लॉर्ड होता है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो इस समय कहाँ पर गोचर कर रहा है। तो बहुत सोच समझ के भी किसी को ये बोलिएगा, प्रेडिक्ट करिएगा कि आप इस समय शेयर में पैसे लगा लीजिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही मैं आपको नई नई जानकारी लगातार देती रहूंगी। और एक दशा कुंडली की भी मैं आपको बताऊंगी कि दशा कुंडली कैसे देखते हैं और दशा कुंडली से आप क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं।